बात ये है बैरिस्टर साहब के आपने एक ऑर्डर जारी कर दिया या आपके कोalition पार्टनर ने एक ऑर्डर जारी कर दिया और उसके अमल दरामद नहीं होता। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो है इंटीरियर की, फिर फाइनेंस की, दोनों आपने आउटसोर्स की नहीं। नहीं, बिल्कुल आउटसोर्स नहीं की। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है और हम उनको ऑनर भी करते हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जो बात होती है हम बिल्कुल उनकी पार्टी एफिलिएशन हमारी ही वोटों से वो बने हैं ना, पीपल्स पार्टी की वोटें, हमारी वोटें, ऑफ कोर्स तमाम इत्तेहादियों की वोटें थीं, तो हमने उनको इलेक्ट किया और इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। जहाँ पे ये बात अगर आप करें कि मुझे थोड़ी सी वाक़तन शैला रज़ा साहिबा ने भी इस तरफ थोड़ी सी जो है इंडिकेशन दी है कि जो पिछले अदवार में होता रहा, शायद मैं और मेरा भाई बैरिस्टर उमैर नियाज़ी तो उस टाइम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे या इस हाउस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उस वक़्त से मैं समझता हूँ आज फिर भी हालात बहुत ज़बरदस्त और बेहतर हैं। मैंने एक मिसाल अभी आपको दे दी, ज़िंदा मिसाल है हाजी इम्तियाज़ साहब की कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, विद इन नो टाइम ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द हाउस। मतलब ये 18 माह में क्यों नहीं हुआ? हम में से तो कोई सेनेटर नहीं है, सेनेट के हाउस की प्रोसीडिंग्स का मैं तो प्रिवी नहीं हूँ कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं या क्यों नहीं वहाँ से मगर ये बताइए कि देखिए ये जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए एक माहौल भी बनाना होता है ना मुज़ाकरात का, मगर अगर आपके डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर ये कह देते हैं कि जी ये तो सीरियस ही नहीं है, आप क्यों मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील दे रहे हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी की तर्जुमानी वो कर रहे हैं या अपनी ज़ाती तौर पर ये बोल रहे हैं कौमी असम्बली में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब अपने तजर्बे से बात कर रहे हैं और उनका 35 साला तजर्बा जो है, 35 साल से ज़ायद ही मैं समझता हूँ तजर्बा है सियासी मैदान में और सियासी मामलात में। तो विद हिज एक्सपीरियंस एंड द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही इज़ गॉट अंडर हिज बेल्ट, तो वो मामलात को बहुत अच्छी तरह और बेहतर तरीके से समझते हैं। वो मुज़ाकरात के हद में है नहीं, उन्होंने मुज़ाकरात के हक़ में है। उन्होंने तो कसम उठा के भी कह दिया कि मेरे से कसम उठवा लें कि मैं मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन मुझे इनकी नीयत पे शक है। बिकॉज ये सिद्दीकी साहब ने बात कर दी, इरफान सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने भी ये कहा कि जब तय हो गया था और इतने दिन अब गुजर चुके हैं, तकरीबन 22 दिन गुजर चुके हैं, इन राइटिंग डिमांड्स नहीं आई। ये जो वर्बल डिमांड्स हैं यही सिर्फ पेपर पे तो लिखनी है। दे इसमें क्या मसला था? अब 16 को कह रहे हैं आ जाएंगे, लेट्स सी। आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था? एतवार को ज़रूर अडियाला खोलना था, एक गलत तासुर देना था कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगले खुलवाएंगे। बात है कि अडियाला किसके अंडर है? कहने को कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर इनके पार्ट एंड पार्सल है। अडियाला जेल क्या इनके कंट्रोल से बाहर थी? ये 12 दिन पहले भी तो खुल सकती थी। इंश्योर किया गया कि जी पॉलिटिकल कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करना है, नहीं मिलने दिया जाएगा। फिर लेट नाइट फ़ोन आता है सैटरडे को कि जी इतवार को मिलेंगे, और इतवार को फिर सारों ने देखा कि जी शान तरीके से अडियाला के दरवाजे खुल गए। मतलब इनके तो कंट्रोल में गेट नंबर 5 है ही नहीं। पहले ये तो डिसाइड कर लें। बात है मुज़ाकरात की टेबल पे ये बैठना भी चाहते हैं कि नहीं, ये किसी मजबूरी के गेट नंबर 5 नहीं है, नहीं ये गेट नंबर 4। हम तो बैठे हुए हैं, ये तो होंगे ही, 100% होंगे। नहीं, हम वैसे भी बैठे हैं मुज़ाकरात करना चाहती हूँ। देखें, मुज़ाकरात आप कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप धमकी भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट के इदारों की तज़हीक भी कर रहे हैं, ट्वीट्स भी हो रहे हैं, आपकी बेकाबू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इंतहाई घटिया चीज़ों पे उतरे हुए हैं और धमकी भी दे रहे हैं। तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? अब आप रियलाइज़ तो कर चुके ना कि हुकूमत है, आप उससे पहले पार्लियामेंट को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो थोड़ी देर इसको भी रोक लें ना, हाथ को भी रोक लें जो काबू में, और ये डिसाइड करें कि ट्विटर हैंडल कर कौन रहा है। नहीं, ये बात वैसे इट्स ट्रू, आपका जो ट्विटर हैंडल है और जो पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हो रही है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है एटीट्यूड में। देखें, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात की हुई होती है उसका वजन ज़्यादा है या जो आप सोशल मीडिया पे बात करेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क। ट्वीट आपके लीडर का आ रहा है, ट्वीट आपके लीडर का आ रहा है, किसी और का नहीं आ रहा। आप देख लें, आपकी इन लीडरशिप को उठा के देख लें, पिछले 2 दिन से मरीम नवाज क्या स्टेटमेंट दे रही है, बुनियादी तौर पर इनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। देखें, शिकवा वो किससे कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे वो हमें नहीं कर रहे। बात है कि मुंह पे हाथ फेर के, मतलब ये क्या आप मतलब तासुर दे रहे हैं? बुनियादी तौर पे तो आप बेसिकली निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि हम आप इनके साथ बात करेंगे तो कल को हम इनसे भी ज़्यादा बुरे पेश आएंगे। बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से ये सुना किसी और को रहे हैं, ये हमें नहीं सुना रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी धमकियों का हमारे पे तो असर नहीं है।